हेलो जय शंकर की दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज ना हमने कुछ प्लान किया है। हम लोग बैंगलोर में कुछ अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। तो मेरी रूममेट, अभी मेरा ना रूम ट्रांजिशन हो रहा है कि वर्क चेंज होने के उसमें है, फॉर्म में है, मतलब इन बिटवीन चल रही है। अभी मैं सोती गई हूँ और मेरा सामान दूसरे रूम में है। तो अभी मेरे रूममेट, जो अभी नई वाली रूममेट है, वो मुझे कुछ बैंगलोर में अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं वो ले जा, मतलब अचानक से प्लान बना है। तो वी आर गोइंग ऑन ऑफ टाइम। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि हमें कुछ आरती वारती देखने मिले, बट विल सी द गॉड। हम भगवान जी से मिल के आएंगे, बात करेंगे। तो चलो हम आपको, अभी मैं रूममेट से मिलाऊँ। हेलो। ये रूममेट नहीं है, ये फ्लोरमेट भी नहीं है, बस फ्रेंड है ये मेरी। और सबसे ज़्यादा हंसने वाली ये है मेरी रूममेट। हाय हाय हेलो। इसी का प्लान, मतलब ये लेके जाएगी। शी इज़ द टुडे इज़ माय गाइड। चलो चलो चलते हैं। तो गाइज आज था विशु। विशु मतलब कि केरलाइट लोगों का न्यू ईयर। जैसे हमारा फर्स्ट नवरात्रे पे होता है, तेलुगु लोगों का भी और कन्नड़ लोगों का भी उसी दिन होता है। उसको उगादी बोलते हैं ये लोग, बट केरलाइट पीपल का आज के दिन होता है, विशु बोलते हैं इसको। तो मैं रोज़ सुबह और शाम अयप्पा स्वामी टेम्पल जाती हूँ। तो दे नो आर फेसेस, मतलब मेरा फेस भी पता है, और ये मेरी रूममेट भी है, जाती है जो हर बार। तो हमारा फेसेस पता है, तो हमें ऐसे बीच में से जाना अलाउ किया और हम लोग बीच में से गए। फिर वहाँ पे हमने दर्शन किए अच्छे से। बहुत भीड़ थी आज तो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अदरवाइज़ हम तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके जाते हैं ना। तो अभी हमें ऐसे ऐसे करके उन्होंने, अंकल ने थोड़ा सा हमें इशारा किया ऐसा आ जाओ करके, तो फिर हम गए। और तो गाइस हम ऐसे अंदर गए और दर्शन किए। तो ये है नारायण भगवान, फिर है गणपति जी, और उसके साथ में बिल्कुल देखो अभी गोल्डन सा वो दिखेगा, वो है अयप्पा स्वामी का, जो मेन मतलब केरलाइट लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब माना जाता है। ये जहाँ से पंडित जी बाहर आ रहे हैं वो, और बिल्कुल अयप्पा स्वामी के सामने इन्होंने ऑफरिंग रखी है, ऐसे मैनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स और सब कुछ। और गाइस यहाँ से ना हमें एक सिक्का मिला, मतलब पता नहीं क्यों प्रसाद है या क्या है, सिक्का मिला कि हमें अपने पर्स में रखना है। फिर गाइस हम निकल गए बाहर, और हमें जो लेनी थी बस, वो हमें थोड़ी दूर से मतलब वॉक करके जाना था। तो और आज देखो ये ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो टेंपल की भीड़ की वजह से ही रोड पे भी भीड़ है, क्योंकि टेंपल से मतलब रुक जाता है ना ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा, क्योंकि बाहर तक आ गए। चलते चलते हम लोग आ गए एक बस स्टॉप पर। यहाँ से हमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, तो हम लोग नेक्स्ट बस स्टॉप तक पैदल गए। इट वाज, मैंने बाद में कैलकुलेट करके देखा है, तो वो 2.5 किलोमीटर दूर था, बट बात करते करते हम लोग चल गए, हमें पता नहीं लगा। मतलब मेरे पीजी से 2.5 किलोमीटर दूर था। तो देखो अभी हम चलते जा रहे हैं, और ये हम पहुंच गए बस स्टॉप पर। इस जगह का नाम है सिल्क बोर्ड। तो कुछ मतलब मैंने पीछे देखा भी है, सिल्क वॉर्म का कुछ ऑफर है, मतलब। फिर हम बस में चढ़े, और जहाँ हमें फर्स्ट जगह जाना था वहाँ पे हमने टिकट लिया। 12 रुपये का टिकट था। वो लड़की तो कन्नड़ है, उसने अपना कन्नड़ आधार कार्ड दिखाया तो उसको फ्री मिल गया। और ये देखो मैं डाकू हसीना बन के चली हूँ। तो गाइज़ हमारा फर्स्ट जो टेंपल हमने विज़िट करना था वो है रागी गुड़ी टेंपल। रागी गुड़ी टेंपल बोले तो ये एक रागी, जो एक सीरियल होता है, उसके ऊपर एक स्टोरी है, उससे रिलेटेड एक स्टोरी है। वो रागी वाला ही रागी है यहाँ पर। तो अभी देखो गाइज़ हम लोग आ गए हैं एंट्रेंस पर, और ये जो थैले टंगे हुए हैं ना, ये थैले क्या है, इन थैलों में हमें अपने शूज़ रखने हैं, जूते और चप्पल रखने हैं, और वहाँ पे जमा कराने हैं। तो ये हम दोनों ने एक ही साथ अपने जूते दोनों के जो चप्पल्स थे वो रख दिए, क्योंकि 2 तो आ ही जाते हैं आराम से, और ये लेके चल दिए। और वहाँ पे जैसे टोकन सिस्टम होता है, बिल्कुल सेम हमारे यहाँ पे जैसे रैक्स में रखते हैं, ये लोग ऐसे थैलों में रखते हैं। तो ये देखो इसने यहाँ पर दिया, जमा कराया, और उसने एक ये हैंगर्स से बने हुए उसमें हैंग करके, और उसमें जो ऐसे लटका हुआ था टोकन, वो हमें दे दिया। तो गाइज़ अब हम निकल गए हैं यहाँ से मंदिर की तरफ। ये मुझे बता रही है थोड़ा थोड़ा, पहले हमने हाथ वाथ धोने के लिए सोचा, तो पहले हम धोएंगे हाथ। ये बता रही है कि ये है हनुमान धारा, बोले तो यहाँ से ऐसे पानी गिरता है। तो बहुत अच्छा भी लगता होगा जिस टाइम मतलब कुछ स्पेशल ओकेजन होता होगा, तब ये चलाते हैं ऐसे। तो ये आ गया है पानी की जगह, जहाँ पर हम अपने हाथ पैर धो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने
चप्पलों को हाथ लगाया है तो पहले हमने हाथ धोए, मंदिर जाने के लिए पैर भी धोए, और फिर ये रास्ता, चढ़ाई वाला रास्ता आ गया है हमें मंदिर की तरफ ले जाने के लिए। अभी हम इस पे चल के मंदिर जाएंगे। अभी नीचे कुछ और है, मतलब गणेश जी और ये सब हैं, और ऊपर है मेन मंदिर, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले नीचे गणेश जी वगैरह का दर्शन कीजिए। और देखो यहाँ पे ये जो 10 रुपये का कुछ लिखा है ना, उसका भी मैं आगे जाके दिखाऊंगी क्या किया हमने। तो गाइस ये लिए दर्शन कीजिए। तो गाइज़ ये यहाँ का हवन कुंड, यहाँ कोई स्पेशल डे होता है तो यहाँ पर पूजा होती है, हवन होता है। और ये मंदिर 2 पड़ाव पर है, पहले निचला पड़ाव फिर ऊपर पड़ाव। तो अभी निचले पड़ाव पे पहले हनुमान जी और नवग्रह और गणपति जी हैं। तो पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन किया मतलब बस टच किया, क्योंकि ये आ गए नवग्रह। तो नवग्रह का मतलब हमें परिक्रमा करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं 2 और 5 कुछ भी करो, कई लोग 3 और 5 बोलते हैं। तो एज़ पर द बिलीफ हमें करना चाहिए नवग्रह की परिक्रमा। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं गणपति टेम्पल पर, मतलब ये गणपति जी के दर्शन करने। और देखो कितनी सुंदर इनको सजाया जा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितनी सुंदर सजावट है, और फ्लावर्स और ये सब बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। तो गाइज़ ये है एक माता, मतलब उन्होंने नाम बताया था बट मैं भूल गई हूँ। ये माता का मंदिर है। तो गाइज़ आते हुए मैंने बताया था ना वो 10 रुपये का कुछ लिखा था, तो उसका मैं बताती हूँ। तो ये 10 रुपये में इधर राइस मिलता है, और वो हमें ऐसे माता को ऐसे अर्पण, कुछ भी विश मांग के उनके चरणों में अर्पण करना होता है। ये यहाँ का रूल है, और वो उससे शायद प्रसाद बनता होगा। तो गाइज़ यहाँ से दर्शन करके थोड़ा देर हम बैठे, और फिर हम निकल गए मेन टेंपल के लिए, बाहर आ गए। मेन टेंपल थोड़ा ऊंचाई पर है, एकदम पहाड़ जैसे। फिर देखो ये जो है, तो यहाँ की ये स्टोरी है कि ये यहाँ जो जिस जगह पर ये टेंपल है, यहाँ पर ना रागी प्रोडक्शन होता था। रागी जो अनाज होता है, तो यहाँ जो भी इस जगह का राजा होगा या सरपंच होगा, उसने क्या किया हुआ था ना, ऐसे रागी काट काट के ना ऐसे पहाड़ सा बनाया हुआ था रागी का। और उसके घर पे ना एक मांगने वाला आ गया कोई, तो उसकी बहू ने क्या करा, थोड़ा सा उसमें से रागी ऐसे निकाल के दे दिया। तो उसकी सास ने उसको बहुत डांटा कि तूने ऐसा क्यों दे दिया, ये है वो है। तो उसने बोला, अरे जब भाई इतना प्रोडक्शन है, उसके बाद भी कोई अगर हमारे घर पे भिखारी या मांगने वाला कोई आता है, अगर हम उसको भी नहीं दे सकते ना ये रागी, तो इस रागी का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो ये पत्थर बन जाए। तो उसी वक्त ये पत्थर बन गई। मतलब वो अच्छी दिल की होगी, या कुछ अच्छे साफ कर्म होंगे, भगवान उसके साथ होगा। तो उसने जैसे ही बोला तो वो पहाड़ बन गई, पत्थर बन गया। तो गाइज़ ये है कार्तिक भगवान का कोई रूप। और फ्रेंड्स पहले बताऊँ, इस मंदिर में ना स्ट्रिक्टली मना था शूट करना। तो एंगल पे मत जाना, जितना दिख पाए, जितना समझ पाए वो दर्शन करो और आशीर्वाद पाओ भगवान का। और ये है शिव मंदिर। शिवलिंग यहाँ पर ना ग्रीन कलर के पत्थर का हो सकता है एमरल्ड का हो, मैं किसी से नहीं ढंग से पूछ पाई, मेरी फ्रेंड को भी ढंग से अच्छे से नहीं पता था। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर। और ये है सीताराम भगवान जी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, और इनके साथ अब ये है मेन जो है वो आंजनेय स्वामी का मंदिर है ये। तो ये है हनुमान जी जो मेन टेंपल है। गाइस प्लीज़ 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 एंगल पे मत जाओ। और अब शुरू हो गई मंगल आरती। हमारा इतना अच्छा नसीब था, हमें मंगल आरती भी मिली हुई थी। तो गाइस मंदिर से दर्शन करने के बाद हम नीचे उतरने लगे, सो दैट हम दूसरी जगह पर जा सकें। हमारा जो दूसरा टेंपल है, गाइस ये मैंने चढ़ते वक्त आपको फ्लावर दिखाया था ना, वो नीचे मंदिर में मुझे मिला था। और मैंने लाइफ में पहली बार अपने बालों में फूल लगाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और ये जो शूट है ना, ये मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी अनुषा, उसने किया है। अनुषा थैंक यू फॉर दैट। और हम नीचे उतरे, और ये देखो ये 80-90 सीढ़ियाँ थी, हम ये नीचे उतरे।
और फिर हमने ये और दर्शन किए भगवान जी के। और गाइस पता क्या है, वो मतलब मुझे अनुषा बहुत कुछ बता भी रही थी, कुछ चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम लोगों का एकदम डिफरेंट है ना सब कुछ। और ये हमने दर्शन किए और इनके साथ पीपल देवता भी थे, तो हमने परिक्रमा भी की थी उनकी, और उसके बाद हमने प्रसाद खाया था। तो गाइज़ यहाँ हमें मिला था कर्ड राइस प्रसाद के रूप में, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और गाइज़ ये देखिए, ये है सारा प्रेमाइसेस वहाँ का एंट्रेंस पे। ये मैंने जाते वक्त देखो आपको हनुमान धारा दिखाई थी, तो मैंने इसको अनुषा को बोला था मेरी फ्रेंड फ़ोटो भी निकालने को। ये देखो मैं पोज बना के खड़ी हो गई हूँ, मगर पता चला मैडम जी तो वीडियो बना रही हैं। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा मस्ती किया, कुछ वीडियोस बनाई, कुछ फ़ोटोज़ निकाली, और उसके बाद हम निकल गए आगे। पीछे मंदिर दिख रहा है वो है रामागुड़ी टेम्पल, वो अभी हमने कवर कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं अपनी चप्पल्स वापस लेने, और फिर अभी हम दूसरे मंदिर जाएंगे, शायद उसका नाम है राघवेंद्र मंदिर। जहाँ पे भी ये मुझे लेके जा रही है ना, मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज अगर मैं गुम हो जाऊँ तो इसको पकड़ना, ठीक है? अरे मेरे को मन अगर मैं किडनैप हो जाऊँ तो समझ लो इस लड़की ने मुझे किडनैप किया है। किडनैप कर सकती हो क्या उन लोगों नहीं, इसने ना जेब पॉकेट में गन डाली हुई है, इसने सबको नहीं दिखाया, मुझे दिखाने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि यही डाल देती हूँ। कई चप्पल आ गई है। चलो दूसरा राघवेंद्र, ये रागी गुड है, नेक्स्ट हम लोग राघवेंद्र मठ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था राघवेंद्र मठ, वो जो था रागीगुड़ा टेम्पल से थोड़ा सा दूरी पे था। हम लोग बस चढ़े और बस ने लिया हमसे 6 रुपये का टिकट, और उसका तो मैंने बताया था फ्री है। तो हम लोग उतरे और ये देखो ये आ गया राघवेंद्र मठ। कितना सुंदर बिल्डिंग, मतलब अच्छा लग रहा है, डिफरेंट सा लग रहा है क्योंकि ये मठ है। तो गाइज़ यहाँ पर हमें नहीं पता था शूटिंग इज़ अलाउड और नॉट, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो अभी पहले मैं डर डर के बना रही थी, जब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पर अलाउड है तो फिर मैंने नॉर्मली बना ली। तो गाइस जिसके अभी अभी आप लोगों ने वो साउंड वगैरह सुनी थी उसको बोलते हैं यहाँ पर मंगल आरती। और अब मुझे यहाँ पर विश्वास हो चुका था कि यहाँ पर शूटिंग इज़ अलाउड। और ये पंडित जी ने जब ऐसे जल डाला ना, तो ओहो मज़ा आ गया, इतना अच्छा लगा, मतलब लिटरली अमृत वर्षा जैसे बोलते हैं ना, वो वाली फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा हमने बहुत देर तक ऐसे अच्छे से खड़े होकर दर्शन किए। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ऐसे मतलब परिक्रमा करते वक्त वहाँ पर एक पंडित जी जो जल दे रहे थे, और एक पंडित जी जो थे वो कुछ रेड कलर के चावल दे रहे थे, मतलब इट वाज नॉट टू ईट, वो कच्चे चावल थे, वो सर में लगाने का यहाँ पर रखने का कुछ यहाँ पर रिवाज होता है कि उन चावलों को सर पे रखा जाता है। तो देखो गाइस हम कितने आराम से खड़े होके दर्शन कर रहे हैं, और कुछ मतलब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। शूट करने दे रहे थे वो, तो और भी अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब मे बी सम विष्णु रूप, सारे ये तो विष्णु रूप। तो गाइज़ ये इस मठ की रवायत है, रिवाज है कि ये जो ऐसा लिखा होता है ना, इस पर आपको अपने हाथ से इसको मतलब स्पेल करना होता है। ये लिखा है ओम राघवेंद्राय नमः। हाँ, तो ये क्या
मतलब क्या कन्नड़ में लिखा है, तो मैंने भी फिर उसने बोला कि ऐसे लिखना अच्छा होता है, तो आई ऑल्सो ट्राइड। ऐसे 3 बार लिखना होता है मिनिमम। तो देखो मैं तो पता नहीं कैसे कैसे लिख रही हूँ, जो भी जैसा भी वर्ड होता होगा, मैं तो बस ऐसे एक तरह से पेंटिंग समझ के ऊपर से इसको ऐसा लिख रही थी। मैंने भी 3 बार लिखा ओम राघवेंद्राय नमो करके। मतलब ये जैसे अपने यहाँ पर दिल्ली में भी तो मठ होते हैं ना, इस्कॉन जैसे वाले। हाँ, तो ये भी एक मठ ही था। और बट अच्छा लगा यहाँ पर भी ना, अच्छी से मतलब एक पॉजिटिविटी फील हुई। तो गाइज़ यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, जो था बनशंकरी माता टेम्पल। ये भी उस मंदिर मतलब ये राघवेंद्र मठ के बहुत पास में था। तो हम लोगों ने बस पकड़ी और अगेन बस ने 6 रुपये का टिकट लिया और गाइज़ हम पहुँच गए बनशंकरी का जो मेन टर्मिनल है वहाँ पर। और यहाँ पर इस रूट पर मेट्रो भी चलती है और बनशंकरी नाम से मेट्रो स्टेशन भी है। और ये मंदिर के बाहर छोटी सी मार्केट है। इसको पार करते हुए हम लोग पहुंच गए टेंपल के पास, जहाँ पर पहले हमने चप्पल उतारी, वो जमा कराई। तो ये जो काउंटर है ये चप्पल का है। और यहाँ पर जो मतलब चप्पल के भी थे उसमें हमने पैसे लिए थे, आई थिंक कुछ 2 रुपये 4 रुपये पर जोड़ी। फिर हम लोग एंटर कर गए मंदिर में। अच्छा, तो हमें क्योंकि पता नहीं था कि मंदिर को बंद करने का टाइम क्या है, इसलिए हमने क्या था ना, हमने दिए वगैरह बाहर से नहीं खरीदे। यहाँ पर लोग मन्नत के तौर पे दिए जलाते हैं। और यहाँ पर भी गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब गार्ड्स खड़े हुए थे कि कोई शूटिंग ना करे। तो मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई, अंदर का तो बिल्कुल शूट नहीं कर पाई मैं। तो गाइस मेन माता के दर्शन पे तो बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया। बस उसके बाद आके मैंने थोड़ी सी चीटिंग की और थोड़ा सा शूट कर पाई। शिव परिवार की है ये मूर्ति, जो कि मैं ढंग से शूट नहीं कर पाई क्योंकि सामने ही 2 गार्ड खड़े थे। और इसके बाद यहाँ पर ना एक चमत्कारी पत्थर है जिस पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जैसे आंटी ने अपने अंगूठे ऐसे जोड़े हुए हैं, थंब जोड़ के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रही है इस पत्थर से। भगवान की शक्ति है इसमें कि भाई ये मेरा कुछ काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसा करके। अगर जब आप हाँ होता है ना तो कुछ पावर आती है, कुछ फोर्स आती है कि आपके हाथ देखो ये हिलना शुरू हो जाते हैं और ऐसे आपकी फिंगर्स टच हो जाती हैं ऐसे। तो जब पॉजिटिव आंसर होता है तो ये ऐसे हिला देता है हाथ को, और नेगेटिव होता है तो नहीं हिलाता। तो गाइस देखिए हम भी इस लाइन में लगे थे और एक एक जन इतने क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारे आने से, नंबर आने से थोड़ी देर पहले ही ये बंद हो गया। और बहुत गुस्सा आया, 5-6 लोग अभी मेरे आगे थे और ये बंद हो गया। फिर मैंने मतलब ये मंदिर की शूटिंग की और निराश हो गई बहुत ज़्यादा मैं। मुझे भी क्वेश्चन पूछना था कहीं ना कहीं, तो चलो जो भी है भगवान की जो इच्छा है। भगवान नहीं चाहता था कि मुझे उस चीज़ का आंसर मिले, और एक्चुअली वो वेल नोन क्वेश्चन है, सबको पता है शायद, इसीलिए फिर हम यहाँ पर मतलब काइंड ऑफ लंगर जो होता है वो खाने के लिए हम आ गए। और यहाँ पर लंगर में था मतलब सांभर, चावल और कुछ मीठा था। ये चावल थे कुछ मीठे। तो मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ, तो मैंने बहुत थोड़ा लेके खाया और फिर हम निकल गए वापसी के लिए। फिर हमें सेम बस में हम टुकड़े टुकड़े करके आए थे। अभी डायरेक्ट वो बस मिल गई जहाँ से हमने सुबह बस पकड़ी थी। हालांकि वो मेरे मतलब पीजी से 2-2.5 किलोमीटर दूर था, बट हम दोनों जने सुबह वॉक करके आए थे, बात करते हुए आए थे, तो हो गया। तो फिर आते वक्त उसको कहीं और जाना था, वो मुझे वहाँ छोड़ के चली गई और मैंने फिर कर ली मतलब रैपिडो बाइक करी और मैं आ गई अपने रूम पर। ये देखो गाइस, यही था वो मंदिर जो मैंने आपको महावीर जयंती वाले दिन, मतलब महावीर जयंती नहीं, हनुमान जयंती वाले दिन दिखाया था। तो यहाँ से मैंने रैपिडो करी और मैं अपने रूम पर आ गई। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, हम लोग से एकदम डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ मंदिर होते हैं, तो अच्छा भी लगता है। देखिए, ध्यान से देखिए मंदिर को, मतलब मंदिरों को, सबको ध्यान से देखिए। आई होप आपको पसंद आई और भगवान आपके ऊपर वही कृपा, पॉजिटिविटी बनाए।
तो गाइज़ मैं आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।